मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में आपको नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री देश के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आज नहीं बल्कि आने वाली 7 पुश्तें उसका फायदा उठाएंगी, उसको याद करेंगी जो वो देश के लिए कर रहा है। और आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इस देश में हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसमें आपको नरेंद्र मोदी का वो चेहरा भी नजर आएगा जो अमूमन चर्चा में नहीं आ पाता है। और वो खबर ये बताती है कि नरेंद्र मोदी, दरअसल आप उनको जैसे सुपरमैन, ही मैन बोला जाता है, आप उन्हें भारत का डेटा मैन बुला सकते हैं। और नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक काम कर रहे हैं इस देश में डेटा कलेक्शन का। अब वो डेटा कलेक्शन भारत के लिए, देश के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो समझाऊं, उससे पहले इस खबर को पढ़िए जरा। 20% of unorganized workers registered, Odisha Bengal lead with nearly a fifth of the target, 38.37 करोड़ unorganized workers। यानी देश में जो करीब 38-40 करोड़ के करीब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होंगे, ये एक अंदाजा है। उनमें से 20% एक तरीके से उनका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, और 20% का डेटाबेस तैयार हो गया है जिसमें ओडिशा लीड कर रहा है। उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा था। अब ये डेटाबेस क्या करेगा उस पर आऊं, उससे पहले किन राज्यों ने इसमें बेहतर परफॉर्म किया वो आपको बता दूं। 7.7 करोड़ रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल जो केंद्र सरकार ने बनाया उस पर हो चुका है। ये देश का पहला सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जिसमें कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जिसमें आपके रेडी पटरी वाले हो गए, आशा वर्कर्स हो गई, ये सारे लोग जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, कौन क्या बिजनेस कर रहा है पता नहीं होता, ये सारे वर्कर्स जो आपने कोरोना काल में सुना था कि झोला उठाए और चल दिए अपने अपने घर की तरफ, जिनके बारे में किसी को पता नहीं था, तो हाय तौबा सब मचाते थे, लेकिन उनके लिए आज तक एक डेटाबेस किसी ने तैयार नहीं किया। एक आदमी नरेंद्र मोदी आते हैं और कहते हैं कि एक ई श्रम पोर्टल बनाइए और उसमें सबको रजिस्टर कीजिए, वो काम शुरू होता है। और इसमें ओडिशा ने करीब 47% लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है, वेस्ट बंगाल ने 64%, छत्तीसगढ़ ने 33%, झारखंड ने 31%, बिहार ने 24%, पंजाब ने 24%, महाराष्ट्र, यूपी, चूंकि इनके पास ज्यादा लोगों की आबादी है तो ये धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन ये भी कर रहे हैं। लेकिन ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझिए। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, सबकी जानकारी एक जगह आ गई, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जिनका वोट सबको चाहिए लेकिन जिनको देना किसी को कुछ नहीं। अब ये ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो, अब इसके बाद क्या होगा, इनको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाएगा, यूएएन, ई श्रम कार्ड। एक ई श्रम कार्ड इनको दिया जाएगा जिसमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा, ये पूरी देश में वैलिड होगा। अब जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो सीधे आपके इस नंबर से कनेक्ट हो जाएंगे इन सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। और इनको फायदा कैसे मिलेगा, जैसे आप देखिए, अभी सरकार ने जो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हो गए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, रेडी पटरी वाले, गरीब तबके के लोग, इनको सरकार ने यह किया कि अगर इनकी किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो सरकार इनको 2 लाख रुपया मृत्यु पर देगी, इनको इंश्योरेंस दे रही है। और अगर मान लीजिए परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो भी 2 लाख रुपया इनके परिवार को मिलेगा। उस गरीब वाले को, गरीब आदमी को जिसके बारे में कोई कुछ पूछता नहीं था, उसको सरकार अपनी तरफ से 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रही है। और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई किसी हादसे में तो 1 लाख रुपया परिवार को मिलेगा। और यह तब हो पा रहा है जब आप ये डेटाबेस बना रहे हैं। इसी डेटाबेस को एक उन्नति नाम का पोर्टल बनाया जा रहा है, उससे जोड़ा जा रहा है, ताकि आपको जिस चीज में एक्सपर्टीज है या आप कोई काम बेहतर कर पा रहे हैं तो उस तरीके की नौकरी आपको मिल सके, उस तरीके का रोजगार आपको मिल सके, इसके लिए सरकार काम कर रही है। अब ये अपने आप में इसलिए ऐतिहासिक है, 7 पुश्तें इसको इसलिए याद करेंगी क्योंकि देश में आजादी के बाद किसी एक आदमी को तो ध्यान आया कि गरीबों के बारे में सोचना है, उनको व्यवस्था करके देनी है, उनकी भी जिंदगी की कीमत है, मर जाए तो परिवार को 2 लाख रुपए तो मिले, अगर पार्शियली डिसेबल हो जाए तो 1 लाख रुपए मिले, फुल्ली डिसेबल हो जाए तो 2 लाख रुपए मिले। कोई एक आदमी सोच रहा है, देश में एक व्यवस्था क्रिएट कर रहा है। नहीं तो आज तक योजनाएं क्या आती थी, धर्म के नाम पर आती थी। अब योजनाएं आपके कर्म के नाम पर आ रही हैं। आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें आपको फायदा मिलना चाहिए, और वो कर्म करने के लिए आपकी योग्यता है तो वो कर्म आप तक पहुंचना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं इतना बड़ा काम है किसी देश के लिहाज से, किसी ने सोचा नहीं।
लेकिन ये आदमी आकर कर रहे हैं पूरा डेटाबेस। अब आपको जो योजना बनानी है, जैसे जनधन योजना के वक्त लोग कहते थे अरे कर दिया क्या फायदा हो गया, लेकिन जब आज लॉकडाउन लगा और गरीब के अकाउंट में पैसा भेजना था तो वही जनधन अकाउंट काम आया और पैसा इधर से उधर नहीं गया। कल मेरी किसी व्यक्ति से बात हो रही थी, उसने कहा बड़ा टैक्स सरकार ले लेती है, लेकिन छूटते ही उसने दूसरी बात क्या कही पता है? उसने कहा कम से कम चलो एक सुकून तो रहता है कि ये आदमी अपने पे खर्च नहीं कर रहा, ना घोटाला होने दे रहा है, जो खर्च हो रहा है देश पे हो रहा है, तो चलो टैक्स देते हुए भी पहले की तरह बुरा नहीं लगता है। तो ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं करे कि गरीब मजदूरों के लिए सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो डेटा मैन है वो किसानों का डेटाबेस भी तैयार कर रहे हैं, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, जमीन का पूरा डिजिटल मैपिंग हो रहा है और किसानों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। ये अपने आप में दूसरा ऐतिहासिक काम। किसान का वोट सबको चाहिए, किसान के आंसू पोंछने के लिए रुमाल निकालकर पोंछने सब चले जाएंगे जब तक वोट मिलता है, लेकिन नरेंद्र मोदी वो करके जा रहे हैं जो इस देश में 7 पुश्तें याद रखेंगी कि किसानों का पहली बार ऐसा डेटाबेस बनेगा कि उनको क्या देना है, कब देना है, क्या मदद देनी है, वो तैयारी की जा सके उस डेटा के आधार पर साइंटिफिक तरीके से। मोदी गवर्नमेंट प्लान्स अ मैसिव डेटा बैंक टू डायरेक्टली कनेक्ट विद 115 मिलियन फार्मर्स। और ये आज से नहीं हो रहा, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से ये काम कर रहे हैं। और आपको एक एग्जांपल देता हूं, द न्यू बिग डेटा एनालिसिस रिवील्ड दैट 8 to 9 million people migrate every year within India, almost double what the government had previously thought. अब आप सोचिए पॉलिसी कैसे बनती थी। ये सोच रहे थे कि 4-5 मिलियन लोग जो है वो इधर से उधर माइग्रेट करते। जब डेटा कलेक्ट होना शुरू हुआ और उसको एनालाइज किया गया तो पता चला रहा है ये तो डबल है। तो आप सोचिए देश में आप कोई योजना कैसे बनाएंगे, कोई काम कैसे करेंगे, अगर आपको पता ही नहीं है कि कितने लोगों तक इसका फायदा पहुंचाना। और ये कर कौन रहा है? नरेंद्र मोदी।